Assalamu alaikum. This is Walid bin Fareed with another video lecture, chapter number 6, Kingdom Procreati, lecture number 5. आज हमारा टॉपिक है जी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का मतलब होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है, फ्लूइड लाइक है। मतलब ये सारा का सारा जेली लाइक है, फ्लूइड है यहाँ पे। और इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियाइड्स होती है। न्यूक्लियाइड से लेके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है इस तक की जो स्ट्रक्चर है उसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक टर्म याद रखनी है जी, प्रोटोप्लास्ट। क्या चीज़ है प्रोटोप्लास्ट? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करें तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। और इसके साथ अगर सेल मेम्ब्रेन को भी स्टडी करें, देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जामिनर पूछता है। इस साइटोप्लाज्म की बात करें, दैट साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक। ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। और इट कंटेन सम स्मॉल मालिक्यूल्स, इसके पास छोटे छोटे मालिक्यूल्स भी होते हैं। और इन मालिक्यूल्स की बात करें तो आपको ये बात मैंने बताई भी थी कि जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ पे मूवमेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो जो छोटी चीज़ें हैं, स्मॉल साइज है मालिक्यूल का, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दैट बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म आल्सो लेक, यहाँ पे इनके पास किसी किस्म की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनेलिज जो हैं वो नहीं पाए जाएंगे। और इनके पास अगर बात करें जो साइटोस्केलेटन है वो भी इनके पास नहीं होता। तो इनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं? इनके पास जो है न्यूक्लियाइड होते हैं, क्रोमेटिन बॉडीज़ होते हैं, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, इनके पास प्लास्टिड्स होते हैं, और वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। प्लाज्मिड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी न्यूक्लियाइड। वर्ड यहाँ भी आपको आइड का मिलेगा, OID, आइड मीन लाइक की तरह। और न्यूक्लियो निकला न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर होती है इनके पास। ठीक है, और याद रखना है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, प्रोक्रियाट्स हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्रोक्रियाट्स हैं, तो इनके पास जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता। तो इनके पास क्या है, इनके पास न्यूक्लियाइड होता है। अब ये न्यूक्लियाइड क्या है, इसकी बात करें तो ये सिंगल, एक और सर्कुलर, ये सर्कुलर होता है। और डबल स्ट्रैंडेड, इसके जो स्ट्रैंड है वो 2 होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA मालिक्यूल होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है जमा होना, ये मैं यहाँ बाय ड्रा कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इकट्ठा होना। ठीक है, इर्रेगुलरली, बेतरतीबी के साथ क्या होता है, इर्रेगुलरली एग्रीगेट हुआ होता है, इकट्ठा हुआ होता है। और इट प्रेजेंट नियर टू द सेंटर। एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं, ये सेंटर है, इस सेंटर के पास ही पाया जाता है। ये देखें, इस सेंटर के पास ये पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ हम बात करें क्रोमेटन मटेरियल की। क्रोमेटन मटेरियल, इसके पास क्रोमेटन मटेरियल होती है, मीन दैट दे लेक प्रॉपर क्रोमोसोम। इनके पास कोई प्रॉपर क्रोमोसोम्स नहीं होते ठीक है, और इसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी न्यूक्लियस नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, बट दे डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, इनकी जो क्रोमेटन मटेरियल्स हैं या क्रोमेटन बॉडी है, दे और लॉन्ग, दे हैविंग लॉन्ग DNA मालिक्यूल्स। इसके पास DNA होता है और वो लॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा होता है। बट ये एग्रीगेट होता है, भी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसका जो DNA मालिक्यूल है वो एग्रीगेट की फॉर्म में इकट्ठा हुआ है। तो इस एग्रीगेशन की वजह से, सुपर कॉइलिंग की वजह से हाईली पैक्ड होते हैं, ये देखें इस तरह। ठीक है, तो इसी वजह से ये इतने छोटे सेल के अंदर ये फिट होते हैं, फिक्स हुए होते हैं। ठीक है, और दे आर हेप्लाइड, मीन दैट दे हैविंग सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, इनको हम 1 इन, जिसको हम 1 इन कहते हैं, हेप्लाइड होते हैं 1 इन। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। अच्छा, तो इसकी स्टेनिंग की बात करें तो हम इसे स्टेन कर सकते हैं किसके साथ, फ्लूजन स्टेन। फ्लूजन मतलब ये एक स्टेन है जिसके थ्रू हम ये इसको विजिबल करते हैं। और जब इसको हम स्टेन करते हैं इसके साथ, तो फिर हम इसको जब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हमें ये नज़र आने लगता है। इसी तरह बैक्टीरिया में हम बात करें इकोलाई की, तो दे हैविंग सर्कुलर क्रोमोसोम्स। और इनकी हम लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो ये 14,000 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब इसके आपको पीछे मैंने साइज़ भी पढ़ाया था, इकोलाई का ऑलमोस्ट 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज़। देखें कितना छोटा है, लेकिन इसका DNA देखें 14,000 माइक्रोमीटर।
तो इस सुपर क्वाइलिंग या हाईली कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या है, ये छोटी सी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो है हमारे पास जी राइबोसोम्स। हमने पीछे चौथे चैप्टर में बड़े डिटेल से ये सारी बातें राइबोसोम के बारे में पढ़ी हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और बैक्टीरिया में बात करें तो ये किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। कुछ राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और दे आर आल्सो नाउन एज प्रोटीन फैक्ट्री। और ये 70S इनके पास राइबोसोम से। एस क्या है, ठीक है, ये किससे मिलके 30S और 50S से मिलकर बने हुए हैं। 30S क्यों, 50S क्यों हैं, मैंने आपको पीछे चैप्टर नंबर 4 में सारी बातें पढ़ाई हैं। उसके बाद है जी आगे हमारे पास प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड की बात करें तो ये आपके पास बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। इसके बैक्टीरिया के पास मैंने कहा था भी यहाँ पे कि इसके पास यहाँ पे न्यूक्लियाइड्स होते हैं, ठीक है, नियर टू सेंटर। तो इस न्यूक्लियाइड के अलावा इसके पास एक और जो है डीएनए मॉलिक्यूल होता है। दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज़ डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर पाया जाता है। और प्लाज्मिड काम क्या करता है, दैट प्लाज्मिड इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट इन सेल्फ रिप्लिकेशन, मीन दैट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉपीज़। ये अपनी कॉपी बनाने में मदद करवाता है। और ये जो प्लाज्मिड है ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट मतलब नहीं रोल प्ले कर रहा होता, तो वो तो मैंने ये जो है आपका ये जेनेटिक मटेरियल ये प्ले करता है। दैट प्लाज्मिड कंटेन अ जीन ऑफ रेजिस्टेंस। किसके लिए, ये ड्रग्स के लिए इनके पास जीन्स होते हैं। डिजीज़ मतलब जो हैं उनके लिए इनके जो है उनके अगेंस्ट के रेजिस्टेंस शो करते हैं। हैवी मेटल्स, इसी तरह इंसेक्ट टॉक्सिस के अगेंस्ट। दैट प्लाज्मिड इज़ आल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल आपको पता है इस प्लाज्मिड को लेते हैं, लेके बाहर निकाला जाता है और जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाला जाता है। जैसे हम इंसुलिन की बात करें, आजकल आपको इंसुलिन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो उस इंसुलिन का जीन इसके अंदर डाला जाता है। डाल के फिर दोबारा इसको इंसर्ट वापस किया जाता है और बैक्टीरियाज के थ्रू इसकी कॉपीज प्रोड्यूस की जाती है। अगला टॉपिक है जी मीजोसोम्स। मीजोसोम्स में क्या होता है कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसकी इन्वेजिनेशन होती है। ये देखिए अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है। और ये ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह इन्वेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल्स। ये देखें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इस तरह ट्यूब्स की फॉर्म में, वेजिकल्स की फॉर्म में भी आपको ये गोल गोल भी नज़र आते हैं। और लेमेला की फॉर्म में, जिस तरह प्लेट्स नहीं होती, प्लेट्स इस तरह की फॉर्म में भी आपको ये मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्म में। इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इन एंजाइम्स का काम क्या है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एंजाइम जो है सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एंजाइम जो हैं अगर बाहर एक्सपोर्ट हो तो हम कहेंगे जी एक्सपोर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और इसके बाद इट आल्सो कंटेन मीजोसोम्स के पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। आगे जी हमारे पास ग्रेन्यूल्स इन स्टोरेज बॉडीज़। स्टोरेज बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ जो किसी चीज़ को स्टोर करती है, उन्हें हम स्टोरेज बॉडी कहेंगे, ठीक है। स्टोर करने वाली चीज़ों को हम स्टोरेज बॉडी कहते हैं। ग्रेन्यूल दाने को कहते हैं। होता क्या है कि कोई भी जो चीज़ है बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया क्या करता है, गट्ठा गट्ठा कर लेता है अपने पास, क्लम्प की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में, ठीक है, तो उन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो कंपटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। मीन दैट कि अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। और फिर वो क्या करते हैं कि अपने लिए खाना जो है वो स्टोर कर लेते हैं, फूड या न्यूट्रिशन स्टोर कर लेते हैं। और दे स्टोर फूड और न्यूट्रिशंस इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स एंड फास्फेट। जब ज़रूरत पड़ती है तब इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और दे आर आल्सो स्टोर्स सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको भी स्टोर करते हैं। बाद में इसको क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आगे है जी स्पोर्स। स्पोर्स के बारे में लिखा गया है कि दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़। ये क्या मतलब इस बात का, डॉर्मेंट बॉडीज़? अच्छा,
डॉर्मेंट का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि वहाँ पे जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन जो भी प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं, मीन दैट कि ये स्पोर्स यहाँ पे क्या करेंगी, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको रोक देंगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रोक देती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती। दे हैव एन थिक वॉल्ड, इनकी मोटी वॉल्ड होती है। और ये इनकी टाइप्स की बात करें तो दो तरह के मेन स्पोर्स हमें मिलते हैं, एक एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स क्या है? एक्सोस्पोर फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया के बाहर एक सिस्ट बनता है और सिस्ट के बाहर ये कवरिंग बनती है और ये फिर अलग हो जाता है जो बॉडी से बाहर बनता है। आपकी बुक पे लिखा हो वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो उन्हें हम डॉर्मेंट सेल्स कहेंगे या डॉर्मेंट बॉडीज़ कहेंगे। अगर रिप्रोडक्शन या ग्रोथ या सारा प्रोसेस हो रहा है तो उसे वेजिटेटिव सेल्स कहेंगे। तो क्या होता है, ये बाहर की तरफ बनता है, एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल है जिसके अंदर नॉर्मल सारा प्रोसेस हो रहा है। और अगर इंटरनल है तो वो एंडोस्पोर्स होंगे। ये स्पोर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल लाइट है, उस दौरान ये ग्रोथ का प्रोसेस रोक देते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है, उस दौरान रोक देते हैं। पीएच है, डेसिकेशन मीन दैट के वाटर जो है डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई है, वाटर की कमी है, तो भी ये क्या करते हैं, जो ग्रोथ का प्रोसेस को रोक देते हैं। या केमिकल एजेंट्स आ जाएँ तो तब भी ये रोक देते हैं। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस हैं, मीन के कंडीशंस फेवर कर रही हैं इनको, तो दे स्टार्टिंग जर्मिनेटिंग, दे प्रोड्यूसिंग देयर वेजिटेटिव सेल्स। मैंने बता दिया ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन या ग्रोथ करवा रहे होते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। और उसकी की बात उसी की तरह एक और स्ट्रक्चर्स है जी, सिस्ट स्पोर्स की तरह ही होती हैं। दे आर आल्सो डोमिनेंट, दे हैविंग थिक वॉल्ड, जो है कि क्या कहती हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट होती हैं ये। और दे आर जर्मिनेट ड्यूरिंग फेवर। सारी बातें सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? स्पोर्स जो हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना डिफ्रेंशिएट इसमें मेन, हीट रेजिस्टेंट होते हैं और दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। अगर सिस्ट की बात करें तो हीट रेजिस्टेंस नहीं होते। चलें जी, ये हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।